हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड का मोमेंटम जारी है एंड इसका जो इंपैक्ट है वो थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन को देखने को मिल रहा है एंड जिस करेक्शन की बात मैंने कल के वीडियो में कही थी कुछ वैसा ऑल्ट कॉइन में देखने को मिल रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है और साथ ही साथ जो कॉइन्स के लिस्ट आपने रिक्वेस्ट किए थे उन कॉइन्स में से कुछ के रिक्वेस्ट जो है मैंने अभी तक फुलफिल किया है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको जरूर डिस्प्ले करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करता है। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया, कल के दिन हमने वापस से रीगेन कर लिया एंड ठीक इस चैनल के अंदर वापस से एंट्री लिया एंड क्लोजर लिया। कल हाईएस्ट रीच किया $52,810 एंड वहीं जो आपका क्लोजर मिला वो मिला $52,708 के अराउंड में। तो जो मैंने आपको कहा है कि अपसाइड मूव बिटकॉइन में दिख रहा है एंड अगर थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है तो वो स्टार्टिंग के डेज में यानी कि शुरुआती 1-2 दिन में, तो वो अभी फिलहाल तो कल के दिन हमें बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिखा लगभग 2% की तरफ। एंड वहीं अभी फिलहाल जो है रेड कैंडल जरूर बना रहा है, $52,425 हमने रीटेस्ट किया है। वही कल जो बॉटम था वो हमने $51,024 रीच किया, यानी कि सीएमई फ्यूचर चार्ट पे मैंने जो आपको गैप की बात कही थी वो फुलफिल हो गया एंड उसके बाद ही बिटकॉइन ने बाउंस बैक दिखाया था, तो वो इंटरेस्टिंग था। एंड अभी देखिए, अगर सकुस्टिक आरएसआई काफी तेज से मोमेंटम ले रहा है, ऊपर अभी भी 94 के अराउंड में जाता हुआ दिख रहा है एंड डेफिनेटली हम इस रेंज में जाने के बाद फिर साइडवेज एक्शन लेते हुए फिर से थोड़ा बहुत शिफ्ट दिखाएंगे जिस हिसाब से हमने रीगेन किया वैल्यू। आज है ट्यूसडे, आज क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है? यस, पॉसिबल है। एंड क्योंकि हम स्पेशली इस जोन पे रेजिस्टेंस जोन पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा मानना है यहाँ पे 1-2 दिन हम रीटेस्ट कर सकते हैं अगर हमें ऊपर भी जाना है तो डेफिनेटली अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई हमारा क्लियर कट अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। 68 के अराउंड में हमें क्लोजर देखने को मिला कल का। आज क्या हम नीचे का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं? क्वाइट पॉसिबल, लेकिन इसका कंफर्मेशन मैं आपको 1 डे के चार्ट पे, इसका कंफर्मेशन मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको बताता हूं। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रहा है एंड अब नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये जो ब्रेकआउट था उसमें अब कूल ऑफ मोमेंटम आया है एंड हम 52,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट करने वाले हैं पूरे दिन एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद हम थोड़ा बहुत बाउंस बैक वापस से दिखा सकते हैं। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 60 के आसपास या फिर 55 की रेंज में हम बाउंस बैक दिखा सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे। वहीं सकुस्टिक आरएसआई भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है 50 का रेंज हम जरूर टेस्ट करने वाले आने वाले 2-3 आवर्स में एंड उसके बाद वहां पे अगर हम साइडवेज एक्शन नहीं मेंटेन करते हैं तो नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज गाइस वहां से भी बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो अभी फिलहाल सब कुछ जो है पॉजिटिव दिख रहा है बिटकॉइन में। वहीं जो है अगर मैं बात करूं 4 आवर के कैंडल्स की, तो 4 आवर के कैंडल्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन अब मोमेंटम चल रहा है जैसे यहाँ पे चल रहा था। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हम लगभग 24 to 48 आवर्स बिताएं एंड देन उसके बाद वापस से स्पाइक हम ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। एंड ऐसा ही कुछ सजेस्ट कर रहा है हमारा सकुस्टिक आरएसआई भी, जो कि काइंड ऑफ जो है 93 के आसपास चला गया। तो यहाँ पे जैसे नीचे रिवर्सल आया था, तो अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रिवर्सल की हुई तो फिर आने वाले दिन में बिटकॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन बन सकता है। अभी मेजर सपोर्ट की बात करो तो मेजर सपोर्ट अब 51,200 के आसपास है 4 आवर के चार्ट पे। वही विद टाइम वो हर आवर चेंज होता रहेगा। 1 डे के चार्ट पे अभी जो मोमेंटम दिख रहा है, मेरा मानना है गाइस यहीं पे हम आज का दिन जो है स्ट्रगल करेंगे एंड जिस जगह पे हम है वहां पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा एंड डेफिनेटली हम इसी जगह के आसपास चाहे रेड करे या ग्रीन करे, हम कैंडल ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिखाएंगे एंड क्वाइट पॉसिबल कि हम इसी जोन में ट्रैवल करें अनलेस अनटिल कुछ अनएक्सेप्शनल वॉल्यूम हमें देखने को मिले मार्केट में। तो फिलहाल आज का दिन मेरा मानना है कि शायद पॉसिबल है रेड कैंडल हो बिटकॉइन में। वहीं बात कर लूं डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट कल के दिन हमें ग्रीन बनाता हुआ दिखा है 1 डे के चार्ट पे। ऑल्दो ये ग्लिच है, काइंड ऑफ ग्लिच है, क्योंकि परसों का अगर क्लोजर देखे तो 42 के अराउंड में था और कल का क्लोजर 41.65 दिखा रहा है एज पर जो 1 डे चार्ट है। तो भी ये ग्रीन नहीं रेड कैंडल होना चाहिए था, बट स्टिल इट्स शोइंग दिस, तो हम इसे नहीं कुछ कह सकते हैं। बट 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट चीजें दिखेगी कि अभी जो है मोमेंटम वापस से रीगेन किया पिछले कुछ आवर्स में, जिसकी बात मैंने आपको कही थी। तो वो वर्स्ट लेवल सिनेरियो रीटेस्ट करने की तरफ जा रहा है, यानी कि 42 का लेवल रीटेस्ट करने की जा रहा है। इसकी बात मैंने कल के वीडियो में कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम थोड़ा बहुत करेक्शन ले एंड अगर हम 50 के आसपास से रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम इस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। तो वो अब हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं एंड अभी लॉन्ग का पोजीशन वापस से ग्राफ में 1 आवर के चार्ट पे प्रिंट हुआ है, बट ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसा ही प्रिंट आउट होता हुआ दिखेगा। मैक्सिमम यहाँ पे 1 या 2 दिन स्पेंड कर सकता है साइडवेज एक्शन लेते हुए एंड फिर उसके बाद पूरे वीक हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। अभी फिलहाल आने वाले कुछ आवर्स हम रीटेस्ट करेंगे इस लेवल को 41.40 के आसपास एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या हम वापस से बाउंस बैक लेते हैं एंड इस लेवल को 42 के लेवल को रीटेस्ट करने जाते हैं। यानी वही 4 आवर के कैंडल्स पे डेफिनेटली जो है अभी रेड कैंडल ही उम्मीद करनी चाहिए इस आवर में। एटलीस्ट अभी लगभग 3 आवर्स हैं हमें क्लोज करने के लिए, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम पूरा दिन इसी जोन में स्पेंड करें एंड अगर हमें
अगर हमें वर्स्ट के सिनेरियो टेस्ट करना है तो हम 42 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं, इस बात को माइंड में लेके रखना। लेकिन अभी 50 का लेवल हमें RSI जो है, कल के दिन हम इस जगह पे कहीं पे थे, अब हम यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए 50 के आसपास। एंड वर्स्ट के सिनेरियो में 55 भी जा सकता है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला। एंड लेकिन उसके चांसेस क्या 100% है तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता, यहीं से रिवर्सल मिल जाए एंड हो सकता है कि हम उस लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है। सकोस्टिक RSI भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अभी आने वाले जो कपल ऑफ कैंडल्स है 4 आवर के कैंडल पे, 4 आवर के चार्ट पे, वो हमें शायद ग्रीन ही देखने को मिले या साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिखे। जब हम 80 के बिलो वापस से जाना शुरू कर देंगे 4 आवर के चार्ट पे, डेफिनेटली वी विल सी द करेक्शन जो हमें चाहिए 40 के रेंज में। 1 डे के चार्ट पे ओवरऑल डेफिनेटली कल के दिन हमें काफी नीचे जाता हुआ दिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ग्लिच है। अगर मैं टोटल ओवरऑल देखूं कल के दिन तो ऑलमोस्ट जो है अभी लोएस्ट जो बॉटम रीच हुआ था वो अराउंड 41 के रेंज में ही हुआ था। तो डेफिनेटली वो जो दिखा रहा है 1 डे के चार्ट पे वो ग्लिच है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिलहाल इस लेवल पे हमें सपोर्ट मिल रहा है जिसकी बात मैंने कही थी। तो अब यहाँ पे 2 दिन हमने स्पेंड कर लिया, तीसरा दिन है 10 EMA नीचे आता जा रहा है, तो डेफिनेटली वी विल सी अगेन डाउन साइड मूव इन दिस वीक ऑनवर्ड्स। बट अभी फिलहाल जो है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बोला है सपोर्ट जोन वो देखने को मिल रहा है और दिखेगा भी। बात कर लेते हैं जो कॉइन्स आपने शेयर किए हैं उनके टारगेट्स की। तो जी हाँ, आउट ऑफ 400 प्लस कॉइन्स जो मैंने कल के दिन टी वीडियो में कहा था कि ज्यादा 400 प्लस कॉइन्स के रिक्वेस्ट आए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी। तो मैंने जो आपको सीट के बारे में समझाया था कुछ वैसा मैंने प्रिपेयर किया है। इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड किया, जैसे प्रोजेक्ट का फीडबैक जो मेरे पर्सनल लेवल पे मानता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट टाइप कैसा है, सेफ है या नहीं है, उसके ऊपर डायरेक्ट कमेंट होगा। यानी कि सेफ का मतलब है प्रोजेक्ट सेफ है एंड बेस्ड ऑन डायरेक्ट टीए बेस पे है या डायरेक्ट एफए बेस पे है, तो वो मैंने इस पे बोथ है तो बोथ लिखा है। अगर एफए बेस पे तो एफए के बेस पे, या टीए के बेस पे है तो टीए के बेस पे लिखूंगा मैं। बट यहाँ पे जो है चीजें लो रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क टेकर, जो भी आप इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हो उस बेस पे आप टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 पे प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हो। और अभी जो ये परसेंटेज मैंने डिफाइन किया है इसमें थोड़ा बहुत शायद वीकेंड आते आते करेक्शन आए, बट अभी के लिए ओवरऑल इतना ही है। एंड ओवरऑल आप देखोगे तो थर्ड टारगेट रीच करने के बाद भी आप अगर मैक्सिमम लेके जाते हो तो भी आपके पास फंड रहेगा, यानी कॉइन्स रहेंगे। अगर आप मिनिमम लेके जाते हो तो भी आपके पास कॉइन्स रहेंगे। तो अपसाइड जो मूव होगा उसको रैली को आप अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन ये सेफ साइड के लिए है, तो इसमें बहुत सारे टारगेट्स आपको दिखेंगे कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो आप उस पे कमेंट कर सकते हो अगर आप चाहो। लेकिन मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि अगर आप लो रिस्क टेकर हो तो आप रिस्क उतना ही लो जितना आप कंसीडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को लॉस में जाते हुए। तो डेफिनेटली आप अगर मेरी सलाह मानोगे तो आप लॉस में नहीं जाओगे बीटीसी के टर्म में। और याद रखना ये सारा प्रॉफिट मेकिंग बीटीसी के टर्म में, यानी कि एक बार आपने प्रॉफिट मेकिंग कर लिया तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे बिटकॉइन को होल्ड करो, क्योंकि वो अपने आप में एक ट्रेड ओपन कर रहे हो, क्योंकि बिटकॉइन बहुत बड़ा लेग अप लेने वाला है आने वाले दिनों में। इसी तरीके से मीडियम रिस्क टेकर एंड हाई रिस्क टेकर के लिए भी टारगेट्स दिए हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 10 कॉइन्स का दिया है। ऑन एन एवरेज बोलूं तो मुझे लगभग 60 कॉइन्स पर डे करना होगा टू रीच दैट टारगेट, टू अचीव दैट टारगेट टिल संडे, यानी कि मैंने जो एक वीक का टाइम मांगा है। लेकिन कल के दिन गाइस पहला दिन था, सिर्फ 10 कॉइन का रिव्यू कर पाया हूं मैं। एंड जो भी मैंने रिव्यू किया हूं ये इसमें जो आपका वेबसाइट पे जो चीजें अपडेटेड है उसके हिसाब से नहीं है, बल्कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बेसिस पे है। क्या वो वेबसाइट पे जो लिस्ट अवेलेबल है वो अचीवेबल है? यस, अचीवेबल है, बट विथ वेरी हाई रिस्क। और यहाँ पे आप चाहे लो रिस्क टेकर हो, मीडियम रिस्क टेकर हो या हाई रिस्क टेकर हो, अगर आपने इस टाइप से प्रॉफिट मेकिंग कर लिया तो डेफिनेटली आप लॉस में नहीं जाओगे और फिर भी आपके पास फंड बचेंगे ताकि आप हायर लेवल पे और ज्यादा सेल कर सको। इसके अलावा मैंने बॉटम जो इस बिटकॉइन के या फिर इस ऑल्ट सीजन के रैली से पहले जो इसने बिल्कुल बॉटम रीच किया था इस पर्टिकुलर कॉइन ने या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने, उसका मैंने वैल्यू दिया है, सो दैट आप उस चीज को समझो कि कोई प्रोजेक्ट अगर नया है तो वहां से कितना ज्यादा ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, और कोई पुराना है या फिर जैसा भी प्रोजेक्ट है वो अपने जो लोएस्ट बॉटम लेवल है, वो अप्रॉक्स बॉटम है, एग्जैक्ट नहीं है, उस लेवल से कितना रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो वहां पे रिस्क लेवल बढ़ता जाता है। इस बेस को इसको एंट्री लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसे कंसीडर करोगे तभी आप समझोगे कि आप कितने हाइट पे ऑलरेडी चढ़ गए और वहां से गिरने का नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है। इसलिए मैंने कंसीडर किया है। होपफुली आप पसंद करो। अगर आपके कोई और सुझाव है, कोई और कॉलम ऐड करवाना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं उसे कंसीडर करूंगा नहीं करूंगा वो मेरे ऊपर छोड़ देना गाइस, क्योंकि बहुत सारा काम है। अभी मैं ऑलरेडी बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा हूं, मात्र 10 कॉइन का रिव्यू किया हूं। और इस सीट का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के लिंक में। और बाकी आप ज्यादा कॉइन नहीं है तो वीडियो में ही आप रिव्यू कर सकते हो आपके कॉइन्स इसमें जो अगर कवर हो रहे हैं। तो ये हो गया ओवरऑल टारगेट्स की बात। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल क्लियर कट हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि जो हमें सपोर्ट लाइन मिल रहा था 0.786 वो अभी हमें डिक्लाइन दे रहा है। तो आज का दिन क्या हो सकता है? आज के दिन पॉसिबल है कि हम साइडवेज एक्शन दिखाए, वापस से हम रीटेस्ट करने जा सकते हैं जिस लेवल को हमने ब्रेक किया है। लेकिन सपोर्ट वाइज यहाँ 0.071 के पास
हाई सपोर्ट जोन है एंड सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि 50 के आसपास हमें साइडवेज एक्शन दिखे। एंड वहीं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई काफी हद तक कूल ऑफ हुआ है, 59 के आसपास आ गए हैं, थोड़ा बहुत और हो सकता है, पॉसिबल है। एंड उसके बाद जो है वापस से लेग अप, अनदर लेग अप जो अपसाइड का है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए भी आपको 1 या 2 दिन जो मैं बोल रहा हूँ डोमिनेंस चार्ट पे उसका इंतजार करना पड़ेगा। यूएसडी चार्ट पे कुछ वैसा ही प्ले आउट हो रहा है जो साइडवेज एक्शन की बात मैंने कही हुई है, और धीरे धीरे 21 EMA आज के दिन आ चुका है ऑलमोस्ट $3542 के आसपास, यानी कि $35-50 कह सकते हो। और विद टाइम ये धीरे धीरे ऊपर आते जा रहा है। अभी फिलहाल $39 से ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे डिपेंड्स कि बिटकॉइन कितना ज्यादा नीचे जाता है या ऊपर जाता है, डोमिनेंस चार्ट कैसे क्या प्ले आउट करता है, उस हिसाब से यहाँ पे साइडवेज एक्शन मेंटेन रहेगा। फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत और करेक्शन की उम्मीद है। यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आज अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, जो कि एक्सपेक्टेशन है मेरी, तो उसका साइड इफेक्ट्स, उसका जो इंपैक्ट है थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है ओवरऑल यूएसडी प्राइस पे। लेकिन सपोर्ट जोन की बात करूं, अभी सपोर्ट जोन नीचे है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहां से भी हम बाउंस बैक दिखा सकते हैं। बट मेजर सपोर्ट जो है आपका 67 के आसपास है और अभी हम फिलहाल 69 के आसपास है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम थोड़ा बहुत और डिप दिखा सकते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। तो गाइस ये हो गया ओवरऑल जो मेरी तरफ से अपडेट था। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे अपडेट करूंगा। तो आपने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो चैनल को जरूर फॉलो कर लो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। ये वाले एक्सेल सीट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एंड गाइस अभी ये लिस्ट बन रहा है, ऑनगोइंग है। जो मैंने टारगेट्स दिया है इसमें से बहुत सारे टारगेट्स ऑलरेडी अचीव्ड हो गए होंगे, तो इट डजंट मीन कि वो प्रॉफिट नहीं लिया है तो अभी नहीं ले सकते हो। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। और ये प्रॉफिट मेकिंग जो भी मैंने रिस्क टारगेट दिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल जर्नी ऑफ दिस ऑल सीजन है, यानी कि पूरे साल का। मुझे नहीं पता आपने किस जगह पे एंट्री ली है, तो वो आप डिसाइड करोगे, मुझे नहीं पता। बट ये याद रखना कि जिस लेवल से ऑल्ट कॉइन उठना शुरू हुआ है उस लेवल पे हम लो रिस्क टेकर में इन टारगेट्स को कंसीडर कर सकते हो। मान लो किसी ने एंट्री ही अभी लिया है, तो हाउ कुड आई आस्क देम टू सेल, राइट? बट याद रखना आप फिर मीडियम टेकर रिस्क के अंदर अपने आप फॉल बैक कर जाओगे। रीजन बीइंग कि आपने कहां एंट्री लिया, मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है उसने जर्नी कहां से शुरू किया था, ठीक है? तो इसीलिए इस कॉलम को जरूर कंसीडर कीजिएगा, और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं सो दैट जो है आपके दिमाग में रहे कि यहाँ पे जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी कितना कुछ दे चुका है ऑल्ट कॉइन, और फिर आप समझो कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। फिर भी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी इस एक्सेल सीट का जैसे टारगेट सारा हो जाएगा, मैं वीकेंड में फिर से आपका इसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।